हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष। और बेटा आज एक और टॉपिक, एक और नया दिन। आज का टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो क्या होने वाला है कि बिजनेस इन्वायरमेंट और वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो ये है। तो बेटा अगर हिंदी की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में हिंदी को क्या कह देंगे? वातावरण। भाई इन्वायरमेंट में हिंदी को बोला जाएगा वातावरण। और बेटा वातावरण का काम क्या होता है? आपको अफेक्ट करना। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है और आज मैं सुबह सुबह उठा था पढ़ने के लिए, तो सुबह तो पढ़ाई हो गई क्योंकि सुबह हल्का सा ठंडा ठंडा लग रहा था, मौसम अच्छा था। लेकिन भाई दिन भर पढ़ाई नहीं हो पाई और एसी में कितना ही बैठेंगे। तो वातावरण कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग को अफेक्ट तो करता ही है, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं, आपको समझ में आ गया होगा ये मौसम, आपके जो भी इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं, पैसे, आपकी लिविंग कंडीशंस, आपकी हेल्थ, जो भी चीजें हैं, जो भी चल रहा है। जैसे बेटा कोविड-19 का समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। अब इन्वायरमेंट हमारा उतना अच्छा नहीं था, लोग बीमार हो रहे थे, तो वहां पे हर आदमी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा ही कुछ इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। मैंने आपको ये तो समझाया कि हमको कैसे अफेक्ट करता है, और अब ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से बिजनेस को अफेक्ट करता है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। तो बेटा अगर मैं बिजनेस के एनवायरनमेंट की मेजर इफेक्ट की बात करूं आज से 2-3 साल पहले, तो बेटा 2023 चल रहा है, 2020 में आपको पता था कि पहली बार कोरोना वायरस नाम की वायरस आया, कोविड-19 नाम की बीमारी आई और लॉकडाउन नाम का सरदर्द आया। और लॉकडाउन लगा तो हुआ क्या? लॉकडाउन लगा तो सारे कामकाज रुक गए, लोग अपने शहर से गांव की तरफ जाने लगे और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इससे बेटा बिजनेस को इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? जी बिल्कुल पड़ा। अब बेटा जो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे थे, तो वो बिजनेस अब अच्छा नहीं कर पा रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, और उनको बहुत हैवी लॉसेस देखने को मिले। इसी वजह से आपने सुना भी होगा न्यूज वगैरह में कि लोगों को नौकरियों से निकाला जाने लगा। क्यों? क्योंकि भाई पैसे कमा ही नहीं रहे, तो नौकरी पे सैलरी कैसे देंगे? तो उन्होंने ले ऑफ करना शुरू कर दिया, लोगों को हटाना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। ऐसी बच्चों की पढ़ाई पे फर्क पड़ा, ऑनलाइन ऑफलाइन से अचानक से ऑनलाइन शिफ्टिंग पे मजबूर होना पड़ा। तो अब बात यह हो रही है कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। तो आज बच्चों यही समझने वाले हैं। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होता है, इन्वायरमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए सबसे पहले इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हुआ, अब इसी कोविड-19 का एग्जांपल ले लेते हैं, लॉकडाउन का एग्जांपल ले लेते हैं। दो लोग थे जो बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, गेस करिए। पहला मास्क बनाने वाली कंपनियां और दूसरा सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां। जैसे डिटॉल का सैनिटाइजर आता है, तो उन्होंने बहुत पैसे छापे। क्यों छापे? क्योंकि उन्होंने पहले ही मार्केट को स्टडी कर लिया कि भाई ऐसी कोई बीमारी आ रही है, लॉकडाउन लग सकता है, जहां पे हाथ बार बार सैनिटाइजर से धुलने के लिए, साफ करने के लिए कहा जाएगा, तो प्रोडक्शन अपना तुरंत क्या कर दो, बढ़ा दो। कहीं भी आपको सैनिटाइजर्स की कमी महसूस हुई कोविड के समय पे? नहीं हुई। ठीक है, बहुत प्लेंटी ऑफ अमाउंट में सैनिटाइजर्स दुकानों पे अवेलेबल थे। क्यों? क्योंकि बेटा उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी उन्होंने रातों रात बढ़ा दिया। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहला बेटा आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जहां पे आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और एनवायरनमेंट के अनुसार उसका एडवांटेज लेने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इसका एक और उदाहरण बहुत अच्छा है बेटा, ओला, उबर और रैपिडो। उबर इंटरनेशनल कैब कंपनी थी, उबर को देख के ओला मोटिवेट हुई और ओला ने इंडिया में कैब मार्केट को शुरू किया। और फिर देखा रैपिडो ने इन दोनों कंपनीज को कहा कि भाई अगर अकेले चलना हो तो गाड़ी में क्यों जाएगा, तो बाइक की सुविधा शुरू कर दी और अब कैब बाइक भी शुरू हो गई, जो कि अब लीगल भी हो गई है कि आप कैब बाइक में जा सकते हो। तो रैपिडो शुरू हो गई। तो बेटा ये क्या है? ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। अपॉर्चुनिटी को देखा और पहली बार एक्शन लिया, एडवांटेज उठाया, उस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया। ठीक है, जिससे आपने बहुत सारे पैसे कमाए। अ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज। ओके, हियर अपॉर्चुनिटीज रिफर टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस और ट्रेंड्स दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ऐसा कुछ हो जाए, पॉजिटिव हो, जिसको आप पकड़ के उस गैप को, मार्केट के गैप को फिल करें, जैसे रैपिडो ने किया, एंड प्रॉफिट कमा सके। तो अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंज है, जहां से आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया था जोमैटो और स्विगी ने। जोमैटो ने देखा कि अब लोग बहुत ज्यादा आराम परस्ती में आ चुके हैं, आराम करना चाहते हैं और ये लोग कहीं जाना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने बेटा क्या शुरू कर दिया, अपना ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम शुरू कर दिया, जिसको देख के स्विगी ने शुरू कर दिया। अगर आप जोमैटो की हिस्ट्री में जाएंगे तो जोमैटो बहुत पुरानी कंपनी है और सबसे पहला जोमैटो का जो काम था वो ऑनलाइन डिलीवरी का नहीं था। वो काम सिर्फ इतना सा था कि आप अगर गूगल पे डालते
कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो जोमेटो की ऐप खुलती और वहां पे आपको अपने अगल बगल जितनी भी दुकानें हैं जो खाना पीना खिलाती हैं या कोई रेस्टोरेंट्स हैं, कैसी भी खाने पीने की दुकानें, वो आपको लिस्ट करके दे देता। जोमेटो का काम सिर्फ इतना था। और जैसे जैसे समय बदला, जोमेटो ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आज इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग कंपनी है जोमेटो। ओके जी, फिर आता है बेटा सेकेंड इंपॉर्टेंस, दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का क्या मतलब है? अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का मतलब हुआ कि भाई अगर कुछ ऐसा होने वाला हो कि जो खतरनाक है हमारे बिजनेस के लिए, तो हम अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहें और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसको तुरंत स्टडी करके अपने प्लान को तुरंत चेंज करें। घंटी, खतरे की घंटी बजना। Besides opportunities, our business environment is also a source of varied threats of crisis. अपॉर्चुनिटी के अलावा बहुत सारी खतरे की घंटियां भी बजती हैं। Threats refers to that trend or changes in the external environment which hinders the performance of the business enterprise। और इन खतरे की घंटियों की वजह से, इन खतरों की वजह से, इन थ्रेट्स की वजह से बिजनेस इंटरप्राइज की वर्किंग पे फर्क पड़ता है। A proper environmental understanding and awareness can help business managers to recognize various threats। बेटा अगर आपको प्रॉपर अवेयरनेस होगी, देखिए कहने का क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहो, इन्वायरमेंट में देखते रहो कि क्या हो रहा है और उसके हिसाब से डिसीजन लो। तो अगर आप स्टडी कर पा रहे हो, अगर आपको वेरियस थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करने की पावर है आपके अंदर, तो आप अर्ली वार्निंग सिग्नल को पहचान के अपने होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, है ना। ओके जी, थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बेटा देखो होगा क्या, जब इन्वायरमेंट में होंगे चेंजेस, आप चाहोगे कि आपके प्लान चेंज हो जाए, आपका प्रोडक्शन चेंज हो जाए, आपका मार्केटिंग करने का तरीका चेंज हो जाए, आप बार बार चेंज करना चाहोगे, बदलाव लाना चाहोगे, उसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। और रिसोर्सेज बच्चों तीन तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, है ना। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, फिजिकल रिसोर्स मतलब कि आपके एसेट्स, जैसे कि हो गया आपका प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स, मतलब आपकी कंपनी में काम करने वाले लोग। तो मान लीजिए कि सडनली आपको मास्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो लोग चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स, पैसे चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स, और लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, प्लांट मशीनरी चाहिए, तो फिर फिजिकल रिसोर्सेज। कहने का मतलब यह कि बेटा अगर आप इन्वायरमेंट को सही तरीके से स्टडी कर पाते हैं तो आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करके ले आएंगे। बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट और सच एज रॉ मटेरियल, वाटर, लेबर, मशीन, फाइनेंस एक्सेट्रा। अलग अलग रिसोर्सेज के नाम दिए हुए हैं और आप इन रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। मैनेजर्स को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो एंटरप्राइज को हेल्प करे रिसोर्सेज को लेके आने में और कन्वर्ट करने में कंज्यूमर्स की डिजायर्स को। जैसे कि मैं कहूं कि भाई आज एक, अब जैसे रतन टाटा है, एक और एग्जांपल, रतन टाटा ने जब जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने क्या देखा कि बारिश हो रही है और बारिश में एक बंदा फैमिली को बैठा के स्कूटर पे ले जा रहा है और एक पुल के नीचे खड़ा हुआ है ताकि बारिश से बच सके। रतन टाटा का दिमाग ठनका। रतन टाटा ने सोचा कि यार अगर कोई ऐसी गाड़ी हो जाए जहां पे ये बारिश, धूप, बरसात, बर्फ से बच सके और सस्ती आए, स्कूटर के रेट पे आए, बाइक के रेट पे आए, तो ऐसी गाड़ी क्यों बुरी है। तो उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च कर दिया। अब टाटा नैनो के साथ क्या हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन लॉन्च कर दिया और बिकी भी गाड़ियां, ऐसा नहीं कि बिकी नहीं। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2012 में जब टाटा नैनो आई थी मार्केट में, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 11 महीने की बुकिंग चल रही थी। 2.5 लाख नैनो का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर आ चुका था। ठीक है, तो बेटा आपको रिसोर्सेज लाके अपने पास इकट्ठा करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखिए एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहेगा, कभी किसी के लिए कोई चीज रुकती नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एनवायरनमेंट बदलेगा, बिजनेस की पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, मार्केटिंग को बदलना पड़ेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की ओर जाए, ना कि लॉस की तरफ। द बिजनेस एनवायरनमेंट शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। हमें इसको मॉनिटर्ड करना पड़ेगा रेगुलरली और देखना पड़ेगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपडेटेड है या नहीं है, मतलब समय के हिसाब से अपने आप को बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। आउटडेटेड नहीं, अपडेटेड होना चाहिए। द बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द बिजनेस टू कोप अप विद द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मेक रिलेवेंट चेंजेस। बेटा जो एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव को एक्सेप्ट करो और अपने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाओ। जैसे बारिश हो रही है तो मैंने छाता खोल लिया, धूप हो रही है तो छाता खोल लिया, तो बाहर क्या हो रहा है उससे अफेक्ट कर रहा है कि मुझे छाते की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ओके जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन बेटर रेप्यूटेशन और बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। देखो बेटा क्या होगा ना कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो और उसके हिसाब से काम करते हो तो आप अपनी कॉर्पोरेट इमेज को बना पाओगे, बचा पाओगे और बेहतर बना पाओगे। बनाना, बचाना और बेहतर बनाना। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो और बार बार अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो और बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो, तो आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो जाएगी।
देखिए अगर मैनेजर्स ऐसा कर पाते हैं तो फिर रियलिस्टिक प्लान बना पाते हैं, पॉलिसीज बना पाते हैं, तो उससे क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट अपने गोल्स को श्योरली अचीव कर पाएगा और जनरेट कर पाएगा एक ऐसी फीलिंग दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट। बेटा कहने का क्या मतलब है कि अपने कंपनी के इमेज को, अपनी कंपनी की गुडविल को वो इंप्रूव कर पाएंगे अगर वो अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं। देखिए अगर वो गोल्स स्मूथली अचीव कर पाते हैं और एक फीलिंग जनरेट करते हैं लोगों के मन के अंदर कि भैया मेरा ही सामान खरीदना और किसी का सामान मत खरीदना, ठीक है ना। जैसे बेटा पिज्जा, तो जब डोमिनोज आया था इंडिया में ना, बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास इस चैप्टर से रिलेटेड, जब डोमिनोज आया था इंडिया में तो डोमिनोज ने ऐसा महसूस करवाया कि अगर तुम पिज्जा नहीं खाओगे तो तुम पीछे रह जाओगे। सोशल प्रोग्रेस मार्केटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और लोगों ने खरीदा। तो बेटा इससे क्या हुआ, अच्छी रेपुटेशन बन गई डोमिनोज की, एंड अब किसी भी और पिज्जा बनाने वाली कंपनीज के ऊपर लोग डोमिनोज को प्रीफर करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट को स्टडी कर पाओगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन इंप्रूव होगी, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इंस्टेंट ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, क्वालिटी चाहिए, पैसा नहीं देख रहे आप आज की डेट में, कस्टमर क्वालिटी दो। ब्रांड लॉयल्टी बहुत कम है, कोई भी कस्टमर एक ब्रांड पे टिक ही नहीं रहा है, उसको अलग अलग ब्रांड ट्राई करने हैं। एंड फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, और अगर आप कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करते हो तो बेटा क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आप मार्केट में बेहतर कर पाओगे और कॉम्पिटिटर से। एज सिंपल एज दैट। तो बेटा ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है ना। और बेटा ये मैंने एग्जांपल्स आपको इस वजह से बताया ताकि आपकी थिंकिंग बदले बिजनेस स्टडीज को लेकर और आप ये समझ पाए कि बिजनेस स्टडीज इज अ रियल लाइफ टॉपिक।